हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आपका एग्जाम कैसा हुआ है एसबीआई क्लर्क मेंस का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितना अटेम्प्ट रहा है, क्या आपका जो है ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है, दोनों चीज़ें शेयर कीजिएगा। और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कल के एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि जो आपका पैटर्न आया था वो अनएक्सपेक्टेड था। जहाँ पे एसबीआई फोकस करता था बैंकिंग एंड फाइनेंस में, वो चीज़ कम होके अब वो चीज़ शिफ्ट होके आपकी स्टैटिक का ज़्यादा पोर्शन हमें देखने को मिला था। तो जिसकी वजह से आप सभी का जो अटेम्प्ट है वो कम हुआ है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ जिसके अटेम्प्ट कम हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। सारे बच्चों के अटेम्प्ट कम हुए, तो मेरिट भी देखो उस हिसाब से बनेगी ना। आप लोगों का जितना अटेम्प्ट होगा उसी हिसाब से ही तो चीज़ें आगे होंगी, राइट। तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि आपके फीडबैक से हम अपना कंटेंट इम्प्रूव करें और अच्छा आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब मैंने आज जो है शिफ्ट 1 के एनालिसिस के लिए, आप लोगों ने बोला था एनालिसिस करने के लिए कि आपके कंटेंट से कितना आया है, तो इस वजह से मैं आपका जो है एनालिसिस लेके आई हूँ। एंड इस एनालिसिस के अलावा जो क्वेश्चन आपको याद हो, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। शिफ्ट 1 वाले बच्चे एंड शिफ्ट 2 वाले जरूर से याद से जितने क्वेश्चन आपको याद है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आप, या फिर आप हमें जो है मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर करना है तो वहां कर दीजिएगा, या मेल पे आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम शाम तक आपका एनालिसिस लेके आ सकें, ठीक है, शिफ्ट 2 का। तो जल्दी से आज का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्लेलिस्ट बनाई गई थी उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए थे। देखो, डिफेंस एंड एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य किरण को लेके, कि ये कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है। इंडिया और ये नेपाल के बीच में आपकी हुई थी। तो नेपाल आपका पूछा गया था कौन सी कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, थर्ड लॉन्च पैड आपके मतलब जो यूनियन कैबिनेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने अप्रूवल दिया था फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ थर्ड लॉन्च पैड एट दी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। कितनी एलोकेशन दी गई है वो पूछी गई थी आपकी 3984.86 करोड़ की। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था SORR से रिलेटेड, कि SORR में O का क्या मतलब होता है। तो इट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। तो ओवरनाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आपका था गोल्डन ग्लोब अवार्ड से, कि बेस्ट मोशन पिक्चर कैटेगरी ड्रामा में कौन सी मूवी को जो है विनर अनाउंस किया गया है। तो ब्रूटलिस्ट को किया गया है, ठीक है। अब एक और चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कि जो शिफ्ट 2 के बच्चे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छे से और एग्जैक्ट एनालिसिस आपका हो पाए, ठीक है। तो वो जरूर से याद से मेल कर दीजिएगा, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो, मेमोरी बेस्ड, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे। कौन सा इनमें से स्टेट है या स्टेट्स हैं जो इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड, ये किसको दिया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट आपका था एक क्वेश्चन रैंकिंग एंड इंडाइसिस से। तो इसमें आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है वो पूछा गया था 2024 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पे था नाफिस सर्वे से रिलेटेड, कि जो एवरेज मंथली इनकम है हाउस होल्ड्स की, ये आपकी कितनी है। आई थिंक परसेंटेज यहाँ पे पूछी गई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिएगा कि अमाउंट पूछा था कि आपका परसेंटेज पूछा था, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक कॉफी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है अपनी कॉफी कौन सी कंट्रीज को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था। इटली, बेल्जियम एंड रशिया को जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है कॉफी, ठीक है। ये भी आपका मॉक टेस्ट 5 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि ब्रिक्स का आपका जो है फुल मेंबर कौन बना है रिसेंटली। तो इन मंथ ऑफ जनवरी इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का मेंबर बना था। और ये चीज़ मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी करवाई थी, और साथ में ही मॉक टेस्ट में ये था कि मैंने वर्बली आपको ये चीज़ बताई थी। उस टाइम भी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक में इंडोनेशिया ऐड हुआ था, ठीक है, उसमें भी रिवाइज कराई थी। साथ में ही एक आपका नाइजीरिया जो है वो आपका पार्टनर कंट्री बना था ब्रिक्स का। तो उस वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको जो है रिवाइज करवाया था इंडोनेशिया का, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि आपका IFCI जो है, ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 500 करोड़ का अमाउंट जो है कैपिटल इन्फ्यूजन जो है वो दिया था। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। नाउ नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ आपका जो है कोलैबोरेशन किया है या टाई अप किया है
ताकि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी आपका MOUs वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 उसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था UPI पेमेंट से रिलेटेड कि UPI पेमेंट सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी जो है ऐप से की गई है, या ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप से हुए हैं। तो ये आपका करवाया हुआ था, फोन पे इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपकी मीटिंग हुई थी उसका 55th जो एनुअल मीटिंग थी उसका आपका थीम क्या था। ये पूछा गया था, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो ये इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, कहाँ पे था, लुसेन स्विट्जरलैंड में ये है। इसके अलावा नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि DGCA के आपके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इनका नाम है फैज अहमद किडवाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखने को मिला था एथनॉल से रिलेटेड, ठीक है, कि रिसेंटली अंडर द ओपन मार्केट सेल्स स्कीम पॉलिसी जो आपके प्राइस हैं राइस के वो रिवाइज किए गए हैं, वो आपके फिक्स किए गए हैं 2250 रुपीज़ पे। तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड कि इसमें विनर कौन था। तो आंसर आपका वेस्ट बंगाल था, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था NPS वत्सल्य से रिलेटेड। तो ये भी आपका कवर कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका फ्री AI कमेटी जो बनी थी 8 मेंबर की, उसके आपके हेड कौन थे। तो पुष्पक भट्टाचार्य, ये आपका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 से रिलेटेड कि उसमें विनर स्टेट आई थिंक कौन से हैं, शायद इस टाइप का था कि आपका ओवरऑल इंडेक्स को किसने टॉप किया था। तो दोनों में से एक आपका चीज था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा आपका मतलब क्या चीज एग्जैक्टली पूछी गई थी इसमें, ठीक है। तो ये वाला भी आपका करवाया हुआ था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन बना था बीमा सखी योजना से रिलेटेड जो LIC ने लॉन्च की थी, और इसमें पूछा गया था कि मैक्सिमम एज कितनी है। तो इट इज योर 70, ठीक है। तो ये आंसर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ICC हॉल ऑफ द फेम से था, ये मुझे बताया गया है। तो आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा नहीं था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, आई थिंक इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो ये लास्ट आपका है, अब वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना है, ठीक है। आगे भी अपनी तैयारी करनी है। और एक चीज, एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि शिफ्ट 1 वालों से रिक्वेस्ट है कि इनके अलावा जो क्वेश्चन आपको याद है वो मुझे शेयर कीजिएगा। और शिफ्ट 2 वालों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं शिफ्ट 2 में जो आए थे वो हमें शेयर कीजिएगा, ताकि जो एनालिसिस है वो आपका अच्छे से हो पाए, ठीक है। मतलब हम अच्छे से एनालिसिस आपका दे पाए, ठीक है, फॉर द शिफ्ट 2। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें जो चीज़ मतलब जो चीज़ इस बार रह गई है या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो चीज़ हम कर पाएँ आने वाले टाइम में, आपके जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छे से और अच्छे से मतलब प्रिपेयर करवा पाएँ आपको, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड टेंशन नहीं लेनी है, अभी एग्जाम हो गया है ओवर। अब आगे वाली चीज़ों के लिए सोचेंगे, ठीक है, आगे वाली चीज़ों के लिए करेंगे, उसमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।